हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक समोसे से लेकर के एक बिस्किट में कितनी कैलोरीज होती है और कौन सी एक्सरसाइज हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल है। साथ ही साथ रिलेशनशिप भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो भी हमारे पास में एडवाइस होती ही है। और हाँ, वो कौन सी नई कार लॉन्च हुई है, मोबाइल का नया फीचर्स, हमारे पास सारे इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से हम लोग कलेक्ट कर ही लेते हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन कहीं अगर जानकारी पाने के चक्कर में स्ट्रेस हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा और एक बार सोचने की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ चूज करना ज़रूरी है कि हम कितने अफर्मेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास समय भी कम होता है तो ये तय करना तो ज़रूरी है कि कितना काम किया जाए, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी तो कभी भी किसी ने नहीं मांगी होगी अपने लिए कि सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी तनाव हो रहा है, शांति नहीं है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, आज ये जो ऑडियो बुक समरी है आपको बहुत ही कमाल की बातें बताने वाली है, तो अपना थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करिए और डिसाइड करिए कि जो चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए या फिर वहाँ पे कुछ चेंजेस होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी में। तो यहाँ पे आप समरी को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज की जो समरी है वो है द पावर ऑफ लेस, द फाइन आर्ट ऑफ लिमिट योर सेल्फ टू द एसेंशियल इन बिजनेस और इन लाइफ ना। तो जैसे लिखा गया है लियो बबूटा ने। अगर इस समरी की बात की जाए तो यहाँ पे हमको सिखाया जाएगा अपनी लिमिट को सेट करना। लिमिट सेट करने से स्ट्रेस भी कम होगा और हम अपना ज़्यादा वक्त बचा पाएंगे। हम ज़्यादा अच्छी तरीके से यानी कि ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर पाएंगे। इस समरी का मतलब ये कि आप अगर काम करेंगे तो ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी को सिंपल बनाना सीखेंगे। सिंपल होने का मतलब हम अपनी ज़रूरतों को पहचानेंगे और बाकी ज़िंदगी को अपने लाइफ से निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कम क्यों ताकतवर है, यानी वाई लेस इज पावरफुल। यानी कि हम एक सीमित दुनिया में रहते हैं ना, इसका मतलब ये है कि हर चीज़ की एक हद होती है। ये सोचना गलत नहीं कि हदें मुसीबतें की तरह होती है। आपके पास समय कम होता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं, इससे हमारी शेड्यूल में जरा भी इससे भी जगह नहीं बचती। हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास सांस लेने का भी वक्त नहीं होता है, हमेशा फील करते हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास में समय कम है, प्रॉब्लम ये है कि आप उतने समय में अपना काम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है। ये बात काम के मामले में भी अप्लाई होती है। बहुत सारी चीज़ें करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत प्रोडक्टिव हैं। इसका अक्सर मतलब होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा होता है स्ट्रेस यानी कि तनाव। अपनी हदें तय करने का मतलब होता है आप समझदारी से चुनाव कर रहे हैं। यही बात ऑथर लियो बबूरा समझाना चाहते हैं कि जब वो ज़रूरतों को चुनने की बात करते हैं या फिर आपको कम चीज़ों के साथ में ज़्यादा काम करने देता है, तो आप अपने समय और एनर्जी का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ज़रूरी चीज़ों को भी फोकस करते हैं तो आप कम चीज़ों यानी कि कम रिसोर्सेज के साथ में ज़्यादा काम करते हैं। क्या आपको अपनी ज़िंदगी का कोई भी पहलू बोझ की तरह भारी लगता है? तब यहाँ आपको हदें तय करने के बारे में सोचने में हेल्प कर सकता है। ये आपको कुछ चीज़ों को सिंपल बनाने में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको बहुत ईमेल आते हैं तो एक तरीका ये है कि आप दिन में सिर्फ दो बार ईमेल चेक करो और हर बार सिर्फ 5 ईमेल से ज़्यादा का जवाब मत देना। और इससे आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी ईमेल को पहले चूज कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ सवाल आप खुद से पूछना चाहेंगे कि मेरे लाइफ का कौन सा हिस्सा मुझे बोझ लगता है, मेरी लाइफ में क्या चीज़ें आसान होनी चाहिए, मुझे और किन किन चीज़ों पे रोक लगानी चाहिए, जैसे मेरा सामान या प्रॉपर्टी या फिर मुझे मिलने वाली इन्फॉर्मेशंस। यह सवाल हमको सोचने में हेल्प करेगा कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। चीज़ों को ज़रूरत के हिसाब से कम करने से हमारे जीवन को नया मतलब मिलेगा। ये हमको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने में भी हेल्प करेगा। वैसे हम इस कहानी से भी एक लर्निंग ले सकते हैं। एक न्यूज़पेपर में 2 रिपोर्टर्स काम करते थे और पहला रिपोर्टर हर हफ्ते कई आर्टिकल लिखने पर काम करने का फैसला करता है। वो जल्द से जल्द बहुत सारा काम करने पर जोर डालता है। वो अपने हर एक आर्टिकल पर सिर्फ ऊपर ऊपर की रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन निकालता है, जिस वजह से हर एक आर्टिकल बहुत ही छोटा और बहुत ही जल्दी बन जाता है। इस तरीके से वो हर हफ्ते कई सारे आर्टिकल लिखने का गोल पूरा कर लेता है। इतने सारे आर्टिकल लिखने की वजह से उसको बहुत सारे तारीफ मिलती है। उसके एडिटर भी उससे बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरा रिपोर्टर इससे उल्टे तरीके से काम करता है। वो हफ्ते में सिर्फ एक आर्टिकल लिखने का गोल बनाता है। इस आर्टिकल को वो जितना हो सके उतना बनाने की कोशिश करता है। अच्छा, मतलब वो समय लेकर के काम करने की कोशिश करता है। दूसरा रिपोर्टर एक दिन सोच विचार में बिताता है कि क्या लिखा जाए। अगले 2 दिन इसके रिसर्च में लगा देता है। वो कई सारी किताबें पढ़ता है, कई लोगों का इंटरव्यू लेता है और बाकी के दिन अपने आर्टिकल को लिखने, इम्प्रूव करने और फैक्ट्स को
चेक करने में बिता देता है। तो दूसरे रिपोर्टर के आर्टिकल बेस्ट ऐसे ऑफ द वीक का अवार्ड मिला गया, इससे उसको इंटरनेशनल अवार्ड की पहचान मिलती है और दूसरे रिपोर्टर को न्यूज़पेपर में प्रमोशन भी मिलता है। इन दोनों न्यूज़पेपर या फिर रिपोर्टर के राइटर के बीच में फ़र्क यहाँ होता है कि वो अपनी लिमिट्स में क्या और कितना करते हैं। पहले रिपोर्टर में ने कम समय में जितना हो सके उतना काम करने की कोशिश की और दूसरे रिपोर्टर ने अपने समय में कम काम किया लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट किया या काम किया। तो इस तरीके से हम अपने काम की लिमिट को तय करके ज़रूरी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। ऐसा करने से हम ज़्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। और आगे बात करते हैं ज़रूरी चीज़ों को चूज़ करना और आसान बनाना। तो आप कैसे लगाएंगे कि क्या ज़रूरी है पता कि और क्या नहीं। तो ज़रूरी चीज़ों को पता करने से बहुत हेल्प मिलती है। ऐसा करने से आपका काम कम हो जाता है। यही चीज़ इस बात पे अप्लाई होती है कि आपको क्या जानना है या आपको मिलने वाली इन्फॉर्मेशन को कम करने में हेल्प करता है। आप उन चीज़ों की गिनती को भी कम कर सकते हैं जिनके लिए आप जिम्मेदार हैं। यहाँ पर कुछ सवाल हम पढ़ेंगे जो कि हमको खुद से पूछना चाहिए, यानी कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी वैल्यूज़ क्या है और यहाँ पता करिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सोचिए आप अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, इससे पता चलेगा आप क्या करना चूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप अगर फैमिली के साथ में बिताए हुए वक्त की वैल्यू करते हैं तो इसका मतलब यह है कि कोई भी गोल या फिर कोई भी प्रोजेक्ट आपके फैमिली के समय में आपके इंटरफियर नहीं करना चाहिए। अगला सवाल होता है आपके गोल्स क्या होता है, कि आप क्या पाने का एम रखते हैं, विश रखते हैं और किसी उसको कितने टाइम में अचीव करना चाहते हैं। ये समय एक दिन हो सकता है, अगला हफ्ता हो सकता है, अगला महीना हो सकता है या फिर अगला साल भी हो सकता है। तो आपको क्या चाहिए ये जानना है। इससे आपको ये डिसाइड करने में हेल्प मिलेगा कि क्या कोई काम या टास्क को पूरा करने में आपका गोल पूरा करने में आपको हेल्प करेगा कोई काम या नहीं। एग्जाम्पल के लिए आपको अगर एक नोवेल लिखना है तो आपको एक कहानी का ड्राफ्ट तैयार करना होगा, एक पब्लिशर को ढूंढना होगा। अब इसको बच्चे को संभालने का काम शामिल नहीं हो सकता क्योंकि वो आपको आपके गोल तक में नहीं पहुंचा सकता है। अब अगला सवाल आता है कि आप किस चीज़ से प्यार करते हैं। यहाँ एक्टिविटी, हॉबी या लोगों पे अप्लाई होता है। एग्जाम्पल के लिए आप हर वीकेंड पर स्विमिंग करना पसंद करते हैं तो आपको हर समय अपने पार्टनर के साथ में समय बिताना पसंद हो सकता है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अपने जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट में अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी की लिस्ट बनाएं, यानी आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है उसकी लिस्ट बनाएं, जैसे कि आपके रिश्ते और जॉब। अगला सवाल है किस चीज़ के का इम्पेक्ट आपका सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, या तो इसके लिए आपको अपने काम या टास्क की लिस्ट को देखना होगा। यह सोचिए कि इसमें से किसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। एग्जाम्पल के लिए कॉल करना, मीटिंग करना और रिपोर्ट लिखने में से चूज़ करना। तो ये मान लो कि कॉल उन क्लाइंट्स के साथ में जो आपकी सर्विस के लिए $100 खर्च करते हैं, मीटिंग ऐसे क्लाइंट के साथ में है जो आपको $1000 पे करते हैं और रिपोर्ट ऐसे चीज़ की है जिसे ज़्यादातर लोग पढ़ते भी नहीं हैं। तो ऐसे में मीटिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा आपके लिए, तो इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अब आता है अगला सवाल कि किसका इम्पैक्ट सबसे लंबे समय तक चलता है। तो कौन सी चीज़ें सबसे लंबे समय तक इम्पैक्ट बनाएगी, इसके लिए हम ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। क्लाइंट्स के साथ में मीटिंग करने से हमको अगले हफ्ते $1000 मिलेगा, लेकिन मार्केटिंग कैंपेन से हमको अगले साल तक $1,00,000 मिल सकता है। याद रखें कि इम्पैक्ट हमेशा फाइनेंशियल नहीं होता है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको लगता है कि ये बहुत कीमती है। अब ज़रूरत भर से इच्छा की बात की जाए तो तब काम आता है ये चीज़ जो 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 आपको किसी चीज़ पे खर्च करनी रहती है। जैसे कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सिर्फ आपको अच्छी लगती है लेकिन शायद आपको उतनी ज़रूरत ना हो। इसके साथ आपको गैर ज़रूरी चीज़ों को भी हटाना पड़ेगा। क्या ज़रूरी है उसको तय करने के लिए परेशानी हो तो उल्टे वे में काम करें, यानी कि अपने सभी कामों की लिस्ट को देखें, जो ज़रूरी नहीं है उसे काट दें। एग्जाम्पल के लिए अपनी कार को धोना आपके बिल्स पे करने जितना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसी के साथ आप आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंटिन्यूअल एडिटिंग प्रोसेस, यानी कि ज़रूरतों की पहचान करना सीखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। कुछ गैर जरूरी कामों को हटाने की कोशिश करें, देखें कि क्या यहाँ आपके लिए काम करता है या नहीं। एक और हफ्ते इस प्रैक्टिस को करें, अपने लिस्ट से ज़्यादा आइटम निकालने की कोशिश करें। आप यह तब तक करते रहे जब तक कि आपकी लिस्ट में कुछ हटाने के लिए बचे ही ना। इसका मतलब ये है कि आपने अपने सभी जरूरी कामों की पहचान कर ली है। आप अपने जीवन के किसी भी एरिया के लिए एक इन सिग्नल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ आपके प्रोजेक्ट गोल्स या फिर ईमेल या के लिए हो सकती है, आपके घर की सफाई के लिए भी हो सकता है। मान लीजिए कि आप अपने इनबॉक्स को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक दिन में 100 से भी ज़्यादा ईमेल्स मिलते हैं। तो ऐसे में इन सिग्नल्स के हेल्प से कुछ ईमेल्स को सिलेक्ट करें और उनका ही जवाब दें। ये 3 से 5 ईमेल हो सकते हैं जिनके जवाब आपको देने चाहिए। ऐसा करना काम को मैनेजेबल बनाता है। आपको इस प्रोसेस के लिए समय निकालना होगा। एग्जाम्पल के लिए, क्या आप ज़रूरी चीज़ों पर काम कर रहे हैं? क्या आप ऐसी चीज़ें करें जिसको आप ऐसे बीच में टाल सकते हैं।
इन बातों को ध्यान में देने पे हमारे जीवन को सिंपल बनाने में मदद करती है ये सब चीज़ें। तो याद रखिए कि ज़रूरतों पे फोकस करने का मतलब सब कुछ हटाना नहीं है। यहाँ आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए जगह बनाने के बारे में है। क्या होता है जब दूसरे आपसे कुछ ऐसा करने के लिए कहते हैं जो आपको ज़रूरी नहीं लगता, तो इस तरह की सिचुएशन का मतलब होता है ना कहना। गैर ज़रूरी चीज़ों को ना कहने का मतलब है कि जो ज़रूरी है उसे हाँ कहना। यहाँ आपकी कैपेसिटी के बारे में ऑनेस्ट होना भी है। जब आप ना कहते हैं तो वो आपको बताता है कि आपके पास में ज़्यादा काम करने के लिए और समय नहीं है। वैसे ऐसा करना पहली बार अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आप बेहतर होते जाएंगे। ना कहना सीखने का फ़ायदा यह है कि दूसरों को हमारे समय की रिस्पेक्ट होगी। आखिर कमिटमेंट के बारे में ऑनेस्ट होने के लिए वो आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। और इसी के साथ अब आगे बात करते हैं सिंपल गोल्स या प्रोजेक्ट की। क्या आपके मन में इस टाइम पे कोई गोल्स है? अगर आप ज़्यादातर लोगों जैसे हैं जो आपके पास में कई सारे गोल हो सकते हैं, जैसे आपको कोई नया लैंग्वेज सीखना है, मैराथन में दौड़ना है या किताब लिखना चाहते हैं, आप कई देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सीखना चाहते होंगे। तो ये जो गोल्स है ना, इसकी लिस्ट बनाना एक्साइटिंग होता है और इस लिस्ट को बनाना आसान भी है। मुश्किल है उन्हें को पूरा करना। तो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, फोकस और मोटिवेशन की जरूरत होती है। ये लिमिटेड रिसोर्सेस है, आपके पास अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है। जब आपका गोल्स को पूरा करने की बात आती है तो यहीं रुकावट भी बनती है। बहुत ज़्यादा गोल्स रखने से हम थक जाएंगे और हम हर एक गोल्स के लिए ज़रूरी एनर्जी, फोकस और मोटिवेशन भी नहीं दे पाएंगे। क्या क्या कभी आपने कोई नया मोटिवेशन स्टार्ट करके, गोल को शुरू करके फिर कुछ दिनों हफ्तों के बाद में हार मानने की फीलिंग्स को एक्सपीरियंस किया है क्या? तो ये इसी का रिजल्ट हो सकता है। इसीलिए गोल्स को पूरा करने के लिए कोई लिमिट सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार में आप कुछ ही गोल्स पे काम करें और इस तरीके से आप पूरा कर पाएंगे उनको। द वन गोल सिस्टम्स ऐसा करने का एक तरीका है। द वन गोल सिस्टम्स में एक समय में एक ही गोल के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत होती है। गोल को छोटे और एक्शन लेने लायक स्टेप्स में तोड़ करके भी स्टार्ट करना रहता है। ये प्रोसेस इस तरीके से है। सबसे पहले तो गोल को चुनिए, फिर लिस्ट बनाइए कि आप अगले कुछ सालों में क्या पाना चाहते हैं। लिस्ट आपकी जितनी चाहे उतनी लंबी हो सकती है। उन सभी टास्क को एक साथ करने की कोशिश कतई ना करें। सिर्फ एक प्रोजेक्ट चूज करें, उसके लिए कमिटेड हो जाए। वो टास्क को चुने जो आप करना चाहते हैं। तो ये आपको मोटिवेटेड रखने में हेल्प करेगा। दूसरा स्टेप्स होता है गोल से सब गोल बनाएं। आमतौर से हमारा प्रोजेक्ट 6 महीने से 1 साल तक का होना चाहिए रहता है। अगर यही से ज़्यादा लंबा हो तो फोकस रहना मुश्किल हो सकता है। लंबे गोल्स को छोटे गोल्स में तोड़ा जाना चाहिए। और अगर फिर वीकली गोल्स की बात करें तो वीकली गोल्स रखने से हमको हमारे सब गोल्स यानी छोटे गोल्स के करीब जाने में हेल्प मिलती है। ये गोल्स को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है और हर पार्ट एक टास्क है जो हमको एक हफ्ते में पूरा करना है। अब बात करते हैं डेली एक्शन की। डेली गोल्स वीकली गोल्स से छोटा वर्जन होता है। ये कोई भी ऐसा काम होता है जो आपको वीकली गोल में को पाने को हेल्प करता है। ये दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए। ये आपको फोकस और मोटिवेटेड रखने में हेल्प करेगा और इसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश भी करना है आपको। इसमें देरी करने से बचने की कोशिश करें। ऐसा समय भी आता है कि जब प्रोजेक्ट ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाता है, ज़्यादातर समय प्रोजेक्ट बीच में रुक जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन या फिर मीडिया या फिर और लोगों का इंतजार करना पड़ता है, मटेरियल का इंतजार करना पड़ता है, तो हम अगले स्टेप तक नहीं जा पाते हैं। इस मामले में आप अगर सिंपल प्रोजेक्ट मेथड यूज करने की कोशिश करेंगे, सिंपल प्रोजेक्ट लिस्ट के लिए आपको अपने प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाने की जरूरत होती है। फिर आपको उनमें से टॉप 3 को चूज करना रहता है। जिन्हें आप नहीं चुनते हैं वे दूसरी लिस्ट में चले जाते हैं और उस लिस्ट को ऑन डेक लिस्ट कहते हैं। ये वो सारे प्रोजेक्ट हैं जिन पे आप अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल प्रोजेक्ट वाले 3 टास्क को पूरा करना हमारा गोल हो गया है अब के लिए। और उसके बाद में हम ऑन नेकलेस से टास्क भी ले सकते हैं। ये हमको हमारे प्रोजेक्ट को मैनेजेबल तरीके से रखने में हेल्प करता है। हमको बस लिमिटेड चीज़ों पे ध्यान रखना है कि याद रखिए कि लिमिटेड चीज़ें सेट करना ज़रूरी है। ये हमारे काम के बोझ को कंट्रोल में रखने का ये बहुत ही शानदार तरीका है। तो 3 टास्क होने का मतलब है एक ही समय में उन सभी पर काम नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि जब एक टास्क रुका होता है तभी हमको दूसरे टास्क पे जाने की काम कर सकते हैं। 3 टास्क करना आमतौर पर मैनेजेबल होता है। 3 से ज़्यादा करने से हम बहुत थक सकते हैं, फिर हम उतने प्रोडक्टिव भी नहीं रह पाएंगे जितना हम सोचते हैं। तो टास्क पूरा करने पर फोकस करें। और टास्क या प्रोजेक्ट का मतलब होता है उनको ख़त्म करना। इसका मतलब ये है कि हमको अपने प्रोजेक्ट पे और अच्छा करने के लिए फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए हमने फैसला किया है कि हम कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद में लॉयर बनना चाहते हैं, तो ये हमारा गोल है। तो ये हमारा वो गोल है जिस पे हमको कुछ सालों के लिए फोकस करना है। लॉयर बनना एक बहुत बड़ा गोल है। इसके लिए आपको वीकली बुक्स, डेली एक्शन सबको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है।
तो अपने एक गोल को आप सब गोल में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको लॉ स्कूल जाना होगा तो लॉ स्कूल में कम से कम 3 साल लगेंगे, क्योंकि समय काफ़ी लंबा है। आपको इसके लिए कुछ और छोटे गोल बनाने होंगे, इससे इसका बोझा कम हो जाएगा। अच्छे लॉ स्कूल को ढूंढना इन सब में से एक पार्ट है। तो आप अपने सबसे टॉप 5 वर्क को चूज करने के लिए आप गोल्स बना सकते हैं। ये हमको अगले स्टेप्स के बारे में बताएगा, जो कि हमारा छोटा छोटा एक्शन होगा। ये हमको वीकली गोल्स और डेली गोल्स के जो एक्शन होते हैं उसको बताएगा। एग्जाम्पल के लिए अपने आसपास लॉ स्कूल ढूंढना हमारे लिए हमारा वीकली गोल हो सकता है। उनके प्रोग्राम को पढ़ना स्टार्ट करें, कम से कम एक स्कूल के प्रोग्राम को पढ़ना हमारा डेली एक्शन हो सकता है। और जैसे कि सब गोल्स के पूरा होने में कुछ महीने होते हैं, वीकली गोल्स को हर हफ्ते पूरा किया जाना चाहिए। यहाँ पे बड़े गोल्स को छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है, इससे उसका बोझ कम होगा। तो छोटे गोल्स हमको मैनेजेबल काम करने में मैनेजेबल तरीका देता है, और जब ये एफर्टलेस लगता है तो हमको इसको पूरा करने के ज़्यादा चांसेस भी होते हैं हमारे। तो ये हमने बात की सिंपल गोल्स के बारे में, और हर किसी छोटे बड़े काम को करने के लिए जरूरत पड़ती है मोटिवेशन की। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। गोल्स पाने में सबसे डिफिकल्ट चीज़ों में एक है मोटिवेटेड रहना। इतने लंबे समय से कुछ करना कुछ बोरिंग या थका देने वाला हो सकता है। अपने गोल्स को पाने के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। ये पेशेंस और मोटिवेशन मांगता है, और मोटिवेशन वो है जो हमको एक गोल पूरा करने के लिए इंस्पायर करता है। जब हम चैलेंज का सामना करते हैं तभी हमको अपने गोल पर टिके रहने में हेल्प करता है। ये हमको आगे चलते रहने में भी मदद करता है। और मोटिवेशन जो होती है वो 2 टाइप की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दबाव, धमकी या डर में काम करना नेगेटिव मोटिवेशन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए ये जानना है कि आपको काम से निकाल दिया जाएगा, ये नेगेटिव मोटिवेशन है ना। तो हमको ज़रूरी प्रोजेक्ट को काम करने के लिए ये पुश करेगा। हालांकि पॉजिटिव मोटिवेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। 8 अलग अलग तरीके हैं जो ऑथर लियो खुद को मोटिवेट करने के लिए सजेस्ट करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। ये हमको हमारे गोल को पाने में फोकस और कमिटमेंट बनाए रखने में हेल्प करता है। सबसे पहले छोटी शुरुआत करें। अपने लिए मोमेंटम बनाना आसान बनाएं। एक छोटे और आसान गोल से स्टार्ट करिए। हमको हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में हेल्प करता है। इससे हमारे काम में लगे रहने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो उसके बाद में आता है कि हमको एक गोल बनाना है, यानी कि एक साथ कई चीज़ों को अचीव करने की कोशिश ना करें। अपने लिमिटेड समय एनर्जी के साथ में सिर्फ एक गोल पे फोकस करें। इसके बाद अपने मोटिवेशन को चेक करें। कुछ शुरू करने के पीछे आपके कारणों के बारे में सोचें। हो सकता है कि आप अपने परिवार के लिए डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक मजबूत मोटिवेशन हो सकता है। और अब अगला सवाल है कि क्या सच में आप चाहते हैं? जी हाँ, आपका गोल जो भी हो वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप सच में करना चाहते हैं। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके लिए आप काम करने के लिए रेडी हो। ये हमको एक्साइटेड बनाए रखने के लिए हेल्प करना चाहिए, नहीं तो हम अपने गोल्स पर टिके नहीं रह सकते। अब अगला है पब्लिकली कमेंट करना। पब्लिकल कमिटमेंट हमको जवाबदार बनाता है। ये नेचुरल है कि हमको दूसरों के सामने में दूसरे लोग हमारे गोल के बारे में जानते हैं, ये जान करके हमको उस पर टिके रखने के लिए रहने के लिए पुश मिलेगा, और उसके बाद एक्साइटेड हो जाएंगे। यानी कि अपने गोल के लिए खुद को एक्साइटेड रखना भी हमको सीखना पड़ेगा। कभी कभी हमको अपने गोल्स के बारे में दूसरों से बात करना हमको एक्साइटेड बने रखने में हेल्प कर सकता है। इसके बाद अब आता है एंटी स्पेशलाइजेशन, यानी कि कभी कभी तुरंत एक गोल पे काम शुरू ना करने में अपने गोल के लिए फ्यूचर के लिए कोई एक डेट स्टार्ट डेट के रूप में सेट करने की कोशिश करें। ये आपको ये देखने के लिए समय देता है कि आप काम कब शुरू कर सकते हैं। ये आपको एक्साइटेड करेगा। जब आप ये अंदाज बनाते हैं तो ये हमारा फोकस और एनर्जी बढ़ाएगा। और सबसे आखिरी जो 8वें नंबर का कदम है, इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। यानी कि इसको प्रिंट आउट निकाल करके अपने गोल का मंत्र बनाना हमको मोटिवेटेड रहने में हेल्प कर सकता है। अपने गोल के लिए छोटा फेस बनाए। एग्जाम्पल के लिए रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करें। आप इसे अपनी दीवार, रेफ्रिजरेटर या फिर डेस्कटॉप पर पोस्ट कर सकते हैं। ये हमारे गोल के बारे में हमको याद दिलाता रहेगा, हमको फोकस और एक्साइटेड रहने में हेल्प करेगा। और अब इसी के साथ में हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पे। तो जितने सारी बातें हमने सीखी है, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, सभी को एक बार फिर से दोहराते हैं। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि सबसे पहले हमने सीखा कि कैसे लिमिट्स को सेट करने से हमको ज़्यादा अचीव करने में हेल्प मिल सकती है। अपने टास्क को लिमिट करने से हम अपने समय और एनर्जी को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। कई चीज़ों को ख़राब तरीके से करने से बेहतर है कि एक काम को अच्छे तरीके से किया जाए। दूसरा, हमने सीखा कि लिमिट्स कैसे सेट की जाती है। ये शुरू होता है इस सवाल से कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, और ये जानना कि क्या ज़रूरी है आपको ये पहचानने में हेल्प करेगा कि आपके लिए कौन सा काम इम्पोर्टेंट है।
तो अपनी ज़रूरतों को पहचानने का एक तरीका है अपने वैल्यूज़, अपने गोल्स और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये जानना। इससे आपके लिए दूसरे काम को ना कहना ईज़ी हो जाएगा। तीसरा है आपको खुद पे बहुत बोझ नहीं डालना चाहिए। बहुत सारे काम और प्रोजेक्ट होने से आपको स्ट्रेस हो सकता है। इसे करने से कोई लिमिट्स को सेट करें और जो काम इम्पोर्टेंट है उसको सबसे पहले करें। टास्क और प्रोजेक्ट को सिंपल बनाने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है वन गोल सिस्टम, जिसमें आप अपना सारा टाइम और गोल एनर्जी को गोल को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वन गोल सिस्टम के लिए आपके एक गोल्स को कई छोटे गोल्स में डिवाइड करने की ज़रूरत होती है। ये आपके सब गोल्स, वीकली गोल्स और डेली एक्शंस भी हो सकते हैं। दूसरा मेथड है सिंपल प्रोजेक्ट लिस्ट बनाना। यहाँ पे आप एक समय में मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट या टास्क पे काम कर सकते हैं। आपने जिस प्रोजेक्ट को होल्ड पे रखा हुआ है वो आपके ऑन डेक लिस्ट में रखा जाएगा। सिंपल प्रोजेक्ट लिस्ट तब इफेक्टिव होता है जब इस प्रोजेक्ट को होल्ड पे रखने की ज़रूरत पड़ती है। और चौथा है आपने मोटिवेशन के बारे में सीखा। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है। ये हमारे एफर्ट्स को बनाए रखने में और हमको फोकस करने में हेल्प करता है। अपने मोटिवेशन को बनाए रखने के कई सारे तरीके हैं। छोटी शुरुआत करना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपको थकान फील हो रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसा लगना नॉर्मल है। आपके पास में जितना काम है उससे हारा हुआ फील ना करें। ज़्यादा समय के साथ में जीवन जीना पॉसिबल है कि आप जीने का एक ज़्यादा और मैनेजेबल तरीका पा सकते हैं। ज़रूरत को सिंपल बनाने और पहचानने का तरीका सीखने में प्रैक्टिस करती है। और जैसे-जैसे हम अपने इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, हम इसमें बेहतर होते ही जाएँगे। आप हम अपने काम को, पसंदीदा काम को करने के लिए समय निकाल पाएँगे और आप अपना समय और इच्छा अपनी हिसाब से बिता पाएँगे, समय की जो इच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपनी शर्तों पर जीवन जी पाएँगे। तो इन्हीं सारी बातों के साथ में ये समरी यहीं पे खत्म होती है, कंप्लीट होती है। कैसी लगी आपको ये समरी? आपकी क्या राय है? कुछ कहना चाहते हैं, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं या फिर और कोई समरी जो आप सुनना चाहते हो? प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।